IITJEE 2020 के इस PYQ को हम मैक्सिमम 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के अंदर बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं इसको देखूंगा, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा और इधर लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर साइन थीटा प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस हो जाएगा, और इधर क्या लिख दूंगा, -√2, तो -√2/2, और ये क्या बन गया, 1/√2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर। तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, इसको हम इतना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस ऑब्वियसली हमें कुछ चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। तो वो क्या है, तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे। 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट फॉर IITJEE सीरीज का हमारा ये है शॉर्ट ट्रिक नंबर 4। तो इसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट, आज एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। वो क्या है कि देखो, इसने क्या बोला है, और ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वो उसने क्या बोला है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, कभी भी वो मिनिमम वैल्यू पूछेगा और दो फंक्शन एडेड होंगे। दिख रहा है ना, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो ये दो फंक्शन क्या है, एडेड है। तो कभी भी दो फंक्शन एडेड होंगे तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो कुछ देर के लिए सबसे पहले मैं अननेसेसरी पार्ट यहाँ से रेज कर देता हूँ। ये कुछ देर के लिए मैं अननेसेसरी पार्ट यहाँ से रेज कर देता हूँ। ओके, तो मैंने क्या बोला कि कभी दो फंक्शन एडेड है और वो मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो क्या है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अब ये कैसे अप्लाई करते हैं, ऑलरेडी एडेड है ये दोनों, तो अगर मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन गया, इसका और इसका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन अगर तुम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो तब भी मैंने तुम्हें बताया था अर्थमेटिक मीन कैसे आता है। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसा आता है, मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब मुझे तुम ये खुद ये बताओ कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इस पूरे का कर देंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया फंक्शन को और उसका कर दिया स्क्वायर रूट, तो हमें क्या मिल गया, ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पर हम बेसिक अलजेब्रा अप्लाई कर लेंगे। बेसिक अलजेब्रा क्या है, रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे बता लिख सकता हूँ, पावर 1/2। और ये चीज़ तो बहुत ही सिंपल है कि ए पावर एम पावर एन है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर एम एन। ये है बिल्कुल, ये मतलब स्मॉलर क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट है, 7th 8th क्लास में जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे ये मिल जाएगा, ये अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर में है, कन्फ्यूज मत हो ना, ये पावर में हो रहा है सब। ये क्लियर हो गया। अब ये भी बहुत ही सिंपल सी बात है, या सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस 2 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इस 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कुछ ऐसा बच जाएगा। 1 सेकेंड, ये क्या है, 2 की पावर समथिंग, ये क्या है, 2 की पावर 1। बेसिस सेम हो गए, पावर फिर ऐड हो जाएगी। तो इसको इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख देता हूँ ना, +1, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई। क्लियर हो गया। इतना तो बिल्कुल ये स्मॉलर क्लासेस वाली एल्जेब्रा है। ठीक है, बेसिक एल्जेब्रा है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि उसने इधर क्या बोला है कि मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। इसलिए इसलिए मैं क्या करूँगा, ये चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, फिर से सुन लो। इस फंक्शन की क्या लिखूंगा, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की क्या लिख दूंगा, मिनिमम वैल्यू। और मैं स्टार्टिंग से ही तो बताता आ रहा हूँ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -√2। नहीं पता था, मेमोराइज कर लो। ठीक है, तो इससे इधर मैं क्या पुट कर दूंगा, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू पुट करी तो हमें क्या लिया, -√2, और 1 को अगर हम ऐसे लिख ले, एंड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, और फिर ये कैंसिलेशन हो जाएगा, इधर √2 हो गया, और ऑब्वियसली 1 - 1/√2 हमारा आ गया। समझ में आया। अब इधर जो भी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये बहुत सारी जगह यूज होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट सारे तुम्हें आने चाहिए। नहीं समझ में आया, रिपीट करके एक बार सुन लो। ठीक है, और अगर समझ में आ गया है, एज ऑलवेज 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए। क्वेश्चन नंबर ए एंड बी पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, ये हो जाए, फिर से क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन डी पॉज करो, ट्राई करो, और फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर ई, पॉज करो, ट्राई करो। जिनका आ जाए वो कमेंट कर देना अपने आंसर, तो दैट और लोग भी चेक कर सकते हैं। और अगर क्रॉस चेक करना है या नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हें इसके सोल्यूशन PDF में मिल जाएंगे, और वो इधर मिलेगी।
ठीक है, मैं सॉल्व करके उधर अपलोड करूँगा। ओके, तो उधर जाके तुम लोग चेकआउट कर सकते हो।